मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब लगातार मीडिया के सामने आने लगे हैं। निशांत कुमार लगातार मुखर हो रहे हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए खुलकर अब बयानबाजी भी कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने इस बार लालू प्रसाद यादव को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसको सुनकर मोदी भी हैरान हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बिहार की 58% आबादी 25 साल से कम की है और 20 से 59 साल की आबादी करीब 47% है। तेजस्वी, पीके, चिराग कन्हैया, सम्राट चौधरी, मुकेश साहनी जैसे नए लीडर अब मैदान में हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से और नीतीश कुमार भी करीब करीब उम्र जनित दिक्कतों की वजह से सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएंगे। कब होंगे इसका निर्णय वो स्वयं ही लेंगे। फिर भाजपा के उस सपने का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो जदयू में काफी पहले प्लांट किए गए थे। अब नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी सक्रिय राजनीति में नजर आने लगे हैं। निशांत कुमार की जरूरत हो ना हो, लेकिन वे नीतीश कुमार की जरूरत जरूर है। बता दें कि जदयू की जरूरत जरूर है। जदयू नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा की वजह से आज ऐसी स्थिति में है जो एक तरह से गिरवी रखी पार्टी जैसी हो गई है, वो भी तब जब पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं। बता दें कि जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव जैसे दिग्गज समाजवादी नेताओं को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर डालने का काम नीतीश कुमार ने ही किया है। नतीजा आज उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई नहीं दिखता, जो दिखता है वो कोई और है। वो कम से कम समाजवादी मूल्यों वाली राजनीति तो नहीं ही करेगा। ये बात नीतीश कुमार अब भली बात समझने लगे हैं, महसूस करने लगे हैं। उन्हें ये अंदाजा आज से नहीं, काफी पहले से है कि भाजपा ने 18 साल उनकी पालकी ऐसी ही नहीं ढोई है और इसका मुआवजा भाजपा को अब चाहिए होगा। और जदयू से बेहतर मुआवजा भाजपा के लिए और क्या हो सकता है। बता दें कि बिहार और देश की नब्ज समझने वाले लालू प्रसाद यादव ने संसद में ऐसे ही नहीं कह दिया था कि लोगों के मुंह में दांत होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के तो आपने हमने सबने गौर किया होगा कि जब जब ऐसा लगा कि भाजपा बिहार में अपने दम पर या जदयू को नुकसान पहुंचाकर स्वयं सत्ता में आ सकती है, नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागकर सीधे लालू जी के आवास पर सुबह की सैर पर चली जाती थी। बता दें कि सुबह की सैर का शौक आज भी खत्म हो गया हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि उनकी पार्टी बचे और पार्टी बचाने का काम क्या संजय झा करेंगे? नहीं, निश्चित ही ये काम निशांत कुमार करेंगे। आज तक मंडल कमंडल मंदिर मस्जिद की महागाथा के बाद भी भाजपा का रथ बार बार बिहार में ही रुक जाता है। दक्षिणपंथ की राजनीति को जैसे जैसे समाजवादी नेता शुरू से ही ऑक्सीजन देते रहे हैं, वैसे ही बिहार में भाजपा को ऑक्सीजन देने का काम नीतीश कुमार ने किया। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, तो भले सबसे कम सीटें लाकर नीतीश कुमार लगातार 18 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन भाजपा शांत भी इसी वजह से बैठी रही कि जब सही वक्त आएगा तब सब कुछ सूद समेत वसूल लिया जाएगा। इसलिए याद कीजिए कि नरेंद्र सिंह से लेकर ब्रशेण पटेल, जीतन राम मांझी से लेकर RCP सिंह या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, सारे के सारे जब जदयू का दामन छोड़ते हैं तो सीधे भाजपा कार्यालय या उसके आसपास के लॉन में ही नजर आते हैं। फिलहाल ये तो बात नीतीश कुमार के नेतृत्व को ही, अब थोड़ी बात निशांत कुमार की भी कर लेते हैं। बता दें कि सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार इन दिनों सियासी गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसी क्रम में मां की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे निशांत ने इस बात को लेकर खुशी जताई है कि PM मोदी ने भागलपुर की रैली में उनके पिता और CM नीतीश कुमार को लाडले कहकर संबोधित किया। निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा कि गठबंधन है तो बोलेंगे ही। और इसके बाद निशांत कुमार ने मीडिया के माध्यम से राज्य के तमाम युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि पिताजी ने विकास किया है तो उनके लिए वोट जरूर करें। पिछली बार लोगों ने उन्हें 43 सीटें दी थी, फिर भी उन्होंने विकास का क्रम रुकने नहीं दिया और इस बार सीट बढ़ना मांगता है ताकि पिताजी आगे भी काम को जारी रख सके। निशांत ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करता हूं कि वो पिताजी की नीतियों को और पिछले 19 सालों में उनके द्वारा जो काम किया गया है उसे जन जन तक पहुंचाएं। जनता को सारी बातें मालूम होनी चाहिए, तब वो समझ पाएगी कि कौन लायक है और कौन नहीं। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निशांत ने कहा कि NDA भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। JDU के तमाम नेता और कार्यकर्ता सभी मिलकर CM फेस घोषित करें ताकि उनके नेतृत्व में विकास कार्य जारी रहे। तेज प्रताप यादव की ओर से RJD ज्वाइन करने के मिले ऑफर पर निशांत कुमार ने कहा कि कहते हैं कहने दीजिए।
जनता के दरबार में चलते हैं वही तय करेगी कि किसे जिताना है, किसे हराना है। सवाल उठता है कि सीएम के बेटे निशांत कुमार को मीडिया के माध्यम से क्यों कहना पड़ा कि उनके पिता नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहिए। निशांत का ताजा बयान आने के बाद नए सिरे से अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं इस बयान के बाद बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई है और एक बात तो साफ हो गई है कि जेडीयू चाहती है कि सीएम नीतीश के फेस पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। दरअसल कुछ महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी शो में बिहार में एनडीए के सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने कहा था कि फैसला बीजेपी और जेडीयू के लोग मिलकर तय करेंगे और इसके कुछ घंटों बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही थी। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने इस बयान पर सफाई भी दी थी। इन दोनों बयानों के आने के बाद से जेडीयू के कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी और पार्टी कार्यालय के बाहर स्लोगन लिखे पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की अपनी बात रखी थी। बता दें कि इसी बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी एक यूट्यूब चैनल में बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अगर वो एनडीए से अलग होते हैं तो वो उन्हें स्वीकार करेंगे। हालांकि नीतीश की वापसी की खबरों पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर विराम लगा दिया था। वहीं पिछले दिनों दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और पार्टी की ओर से इस पर चुप्पी साध ली गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक एक दिन पहले नीतीश ने दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी और इसी बीच आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने मीडिया में कहा कि नीतीश कुमार उनके साथ आने वाले हैं, इसलिए रेखा वर्मा के शपथ ग्रहण में वो नहीं गए। अब एक बार फिर निशांत कुमार ने एक बयान देकर राजनीतिक पारे को बढ़ा दिया है और ये बयान उन्होंने लालू यादव को लेकर दिया है। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अपना अंकल कहकर संबोधित किया, लेकिन साथ में उन्होंने 2005 से पहले का शासन भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब हमारे पिता के शासन में सब कुछ सुधर रहा है। निशांत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और विकास के दूसरे मानकों पर मेरे पिता नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। आज हर क्षेत्र में राज्य विकास कर रहा है। अब आपको बता दें कि विकास के साथ लालू का जिक्र कर उन्होंने राजनीति में कुछ अलग करने के संकेत दे दिए हैं, जिससे बीजेपी महकमा परेशान नजर आ रहा है। कुछ राजनीतिक जानकारों का यहां तक कहना है कि आगे चलकर नीतीश के बाद निशांत ही जेडीयू की विरासत संभालेंगे, लेकिन तब देखने वाली बात यह होगी कि निशांत और नीतीश कुमार की राजनीति में कितना अंतर रहता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।